क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है? क्या तुम केवल एक शरीर हो या फिर तुम्हारे भीतर कोई गहरी चेतना भी विद्यमान है? यह चेतना क्या है और क्या इसका कोई अंतिम उद्देश्य है? आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जो तुम्हें खुद के सबसे गहरे डायमेंशंस तक ले जाएगी, जहां एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की वास्तविकता प्रकट होती है। अस्तित्व, कॉन्शियसनेस, आत्म साक्षात्कार, ये केवल शब्द नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेलियां हैं। हम सब इस दुनिया में आते हैं, सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह सोचा है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कहां जा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इस सवाल से टकराता है। जब अकेले होते हैं, जब अंधेरे में अपनी छाया को देखते हैं, जब किसी शांत नदी के किनारे बैठते हैं, या जब जीवन की भागदौड़ से अचानक ठहर कर देखते हैं, तब भीतर से एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न हमारी चेतना के द्वार खोलता है। हम सब सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, लेकिन यह शरीर हर 7 साल में बदल जाता है। हमारी कोशिकाएं मरती हैं, नई बनती हैं। जो शरीर बचपन में था वह अब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है जो नहीं बदला, कुछ है जो सदा वही रहा। वह क्या है? वह तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, तुम्हारा आत्मिक अस्तित्व। कॉन्शियसनेस केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी स्मृति के, केवल इस क्षण में, तो तुम अपनी कॉन्शियसनेस को छूते हो। यह वही अवस्था है जब समय ठहर जाता है, जब अतीत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यही आत्मबोध की ओर पहला कदम है। लेकिन यह अनुभव सिंपल नहीं है। हम अपनी पहचान को शरीर, नाम, रिश्तों और समाज के नियमों में सीमित कर लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमारी पहचान बाहरी चीजों से बनती है, हमारा काम, हमारा पैसा, हमारी सफलता। लेकिन जब हम गहराई में झांकते हैं तो पाते हैं कि यह सब अस्थायी है, और जो अस्थायी है वह हमारी सच्ची पहचान नहीं हो सकता। असली अवेयरनेस तब आती है जब हम यह समझते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध सत्ता है। लेकिन यह अवेयरनेस केवल ज्ञान से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और भीतर की यात्रा से। क्या तुमने कभी पूर्ण मौन को सुना है? नहीं, बाहर का मौन नहीं, बल्कि भीतर का मौन, जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक शुद्ध शून्यता। यह शून्यता डरावनी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही तुम्हारी असली प्रकृति है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, जब तुम खुद को इस मौन में डुबो देते हो, तब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्म साक्षात्कार कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा है। जब तुम खुद को पहचानते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि असली सुख भीतर है। अब तुम्हें जीवन की नाटकबाजी में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब एक खेल है और तुम केवल एक साक्षी हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम केवल एक शरीर हो, या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम उससे कहीं अधिक हो? अब जब तुम्हें यह एहसास होने लगा है, तो याद रखो, ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। आत्मबोध की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के करीब ले जाएगा। अब ये तुम पर है। क्या तुम इस यात्रा को जारी रखना चाहते हो? क्या तुम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो खुद को जानने के लिए? अगर हां, तो बस एक बात याद रखना, तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम्हें पहुंचना है। बस तुम्हें इसे देखना है। लेकिन देखने के लिए तुम्हें खुद को उन भ्रमों से मुक्त करना होगा जिनमें तुम अब तक जीते आए हो। तुम्हारा मन तुम्हें लगातार एक छवि देता है, तुम यह हो, तुम वह हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने। लेकिन यह छवि क्या सच में तुम्हारी है, या यह समाज, परिवार और परिस्थितियों से गढ़ी गई है? जब तुम इन सवालों को गहराई से देखने लगते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुमने कभी खुद को खोजा ही नहीं, तुमने केवल दूसरों की दी हुई पहचान को सच मान लिया। तो अब सवाल उठता है, असल में तुम कौन हो और कैसे इस प्रश्न का उत्तर पाया जाए? यह उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस के भीतर छिपा है।
लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। ध्यान एक साधन है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं, ये पूर्ण जागरूकता में जीने की कला है। जब तुम जो कुछ भी करते हो पूरी तरह से उसमें उपस्थित रहते हो, तब तुम धीरे धीरे अपनी असली प्रकृति को महसूस करने लगते हो। परिपूर्ण जागरूकता का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह से जीना। जब तुम चलते हो तो केवल चलना, जब खाते हो तो केवल खाना, जब सांस लेते हो तो केवल सांस लेना। ऐसा करने से तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक बिंदु पर स्थिर होने लगती है, विचारों का कोलाहल धीमा होने लगता है और तभी एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक गहरी शांति जो शब्दों से परे है। ये शांति ही तुम्हारी असली प्रकृति है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की हलचल को देखना होगा। जब तुम देखते हो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम विचारों से परे हो। जब भावनाएं उठती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो, तब तुम जान जाते हो कि तुम भावनाओं से परे हो। लेकिन यह समझना ही काफी नहीं, इसे अनुभव करना होगा। और यह अनुभव तभी होगा जब तुम खुद को पूरी तरह समर्पित कर दोगे, न किसी लक्ष्य के लिए, न किसी उपलब्धि के लिए, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि तुम सत्य को जानना चाहते हो। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसे जैसे तुम अपनी कॉन्शियसनेस में गहराई से जाते हो, एक नया प्रश्न उठता है। अगर मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह भावनाएं नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई विचारधारा तुम्हें यह उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि यह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और जब तुम इसे अनुभव कर लेते हो तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम्हें जीवन वैसा नहीं लगेगा जैसा पहले लगता था। अब कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी बदलने वाला है वह तुम नहीं हो। अब कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम केवल एक साक्षी हो जो देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन किसी चीज से बंधा नहीं। तब जीवन में एक अलग ही संगीत बजने लगता है। हर चीज सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अब तुम चीजों को वैसे देख पाते हो जैसे वे सच में हैं, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी धारणा के। तुम जीवन को जियो, लेकिन उसमें उलझते नहीं। तुम संबंध बनाते हो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। तुम अपने कर्तव्य निभाते हो, लेकिन उन पर अधिकार जताने की इच्छा नहीं रखते। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां जीवन न तो एक बोझ रहता है, न ही कोई संघर्ष। ये बस एक प्रवाह बन जाता है, जैसे हवा बह रही हो, जैसे नदी बह रही हो, जैसे सूर्य चमक रहा हो, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी बाध्यता के, केवल अपने अस्तित्व की पूर्णता में। अब यह तुम पर है। क्या तुम इस सत्य को केवल एक विचार की तरह लोगे, या इसे अनुभव करने की हिम्मत करोगे? यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जो इसे पूरा कर लेता है वह जीवन के हर क्षण को आनंद में जीता है। याद रखो, तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम्हें पहुंचना है, बस तुम्हें इसे देखना है। लेकिन यह देखना केवल आंखों से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से है जो भीतर जन्म लेती है। जब सारा शोर थम जाता है, जब सारे विचार मौन हो जाते हैं, जब सारे प्रश्न अपनी अहमियत खो देते हैं, तब जो शेष बचता है वही सत्य है। यह सत्य शब्दों में नहीं समा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव तभी होता है जब तुम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो। न किसी सिद्धि की इच्छा, न किसी पहचान की प्यास, सिर्फ एक सरल समर्पण, एक स्वीकृति कि जो है वही पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सारी बेचैनी इस खोज से जुड़ी है। तुम कुछ पाना चाहते हो, लेकिन सोचो, क्या सच में कुछ पाने की जरूरत है, या यह केवल तुम्हारा मन है जो हमेशा कुछ नया चाहता है? क्या तुम्हें सच में किसी और चीज की जरूरत है, या तुम केवल इस भ्रम में हो कि कुछ अधूरा है? जब तुम इस सवाल को भीतर से टटोलते हो तो धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ भी अधूरा नहीं था। जो कुछ था वह केवल मन का खेल था। यह मन तुम्हें भटकाता रहा, कभी सफलता की ओर, कभी प्रेम की ओर, कभी आध्यात्म की ओर। लेकिन तुम क्या सच में कहीं पहुंचे, या तुम केवल एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे? जब यह समझ आ जाती है कि कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि वहीं रहना है जहां हो, तब पहली बार शांति का स्वाद आता है। यह कोई साधारण शांति नहीं जो बाहर से आती है,
ये भीतर की शांति है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। ये वह शांति है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने इसे कभी देखा नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या पाना चाहते हो, सवाल यह है कि तुम क्या छोड़ सकते हो। क्या तुम अपने झूठे विश्वासों को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने अहंकार को छोड़ सकते हो? क्या तुम उस पहचान को छोड़ सकते हो जिसे तुमने इतने वर्षों तक संजोया था? अगर हां, तो फिर कुछ भी बचता नहीं। और जब कुछ नहीं बचता, तभी पहली बार तुम सच में खुद को देख पाते हो। और वह क्षण ही आत्मबोध का क्षण होता है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यही तो वास्तविक शुरुआत है। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर क्षण में एक नई ताजगी होगी, हर सांस में एक नई अनुभूति होगी, हर दिन एक नई खोज होगी। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम हमेशा से वही थे जिसे तुम खोज रहे थे। अब बस जियो, पूरी तरह, पूर्ण रूप से, क्योंकि अब कोई तलाश बाकी नहीं। अब केवल जीवन है, एक प्रवाह, एक बहाव, जिसमें तुम पूरी तरह से समर्पित हो सकते हो। अब जो भी होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब कोई भय नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब केवल एक अनुभव है, पूर्णता का, शांति का, स्वयं के होने का। यही वह बिंदु है जहां विचार समाप्त होते हैं और अस्तित्व बोलता है, जहां शब्द अर्थ खो देते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। और यदि यह अनुभूति तुम्हारे भीतर गूंज रही है, यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर किसी अनकही सच्चाई को जगा रहे हैं, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। अब बस एक चीज करनी है, हर क्षण को पूरी तरह से जीना, क्योंकि यही ध्यान है, यही आत्मबोध है, यही जीवन की सच्ची कला है। अब तुम जाग चुके हो, और एक बार जो जाग जाए वह फिर कभी वही नहीं रहता जो पहले था। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, खुद को जानने की, खुद को स्वीकारने की, खुद को पूरी तरह से जीने की। अब यह यात्रा तुम्हारी है, तुम्हें ही तय करनी है कि इसे कहां तक ले जाना है।